दोस्तों नमस्कार। हम लव जिहाद की बात तो करते हैं, हम ये भी करते हैं कि अगर मुसलमानों को पढ़ा दिया जाए तो अच्छे नागरिक बनेंगे। आपने केस देखा होगा डॉक्टरों का, जब डॉक्टर पढ़ लिख गए तो उन्होंने यहाँ पे बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर दी थी, बहुत बड़ी प्लानिंग कर दी थी और एक रेड फोर्ट के ऊपर एक बम ब्लास्ट भी हो गया था। तो ये मुझे लगता है कभी सुधरेंगे नहीं। अब एक लेटेस्ट केस सामने आया, टीटीएस जो महाराष्ट्र के अंदर है, नासिक में। नासिक वहां पे 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। एक लड़की जो उनकी एचआर थी उसको भी अरेस्ट करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि वहां पे जो ये लोग थे मुस्लिम थे और हिंदू लड़कियों को परेशान कर रहे थे, मतलब जिहाद की कोशिश कर रहे थे, परेशान कर रहे थे इनको। आज से नहीं, कई सालों से परेशान कर रहे थे। एक लड़की अगर अपनी बालकोनी में या एरिया में जा रही थी कंपनी के अंदर तो उसको जाकर के उसने हक कर लिया, फिर उसका पीछा करते थे, कभी कोई, फिर किसी को उल्टे से कमेंट्स देते थे, उसके ब्रेस्ट के ऊपर कमेंट्स देते थे, उसके प्राइवेट पार्ट्स को घूरते रहते थे। लेकिन अब इनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि एक लड़की चली गई पुलिस स्टेशन के अंदर, उनके खिलाफ केस फाइल कर दिया। केस फाइल करने के बाद एनआईए एक्टिव हो गई, लगा कि यहाँ पे तो कुछ डिफरेंट केस है, यानी कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी का इश्यू है। लेकिन साथ में आईबी भी आ गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी आ गई कि यहाँ पे तो बहुत बड़ी साजिश चल रही है। मतलब एक आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो टेररिज्म को डील करती है वो एक्टिव हो गई, साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो वो एक्टिव हो गई कि यहाँ पे तो बड़ा धंधा चल रहा है। और इसी पे हम चर्चा करने के बाद उदय शंकर पानी जी बैठे हैं। उदय शंकर पानी जी, ये जो टीसीएस के अंदर केस हुआ है, बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ क्या इस टाइप का काम हो सकता है? क्या लड़कियों को छेड़ा जाता है यहाँ पे कंपनी के अंदर और मुस्लिम के द्वारा? और कैसे इकट्ठे इतने मुस्लिम आगे पे, पढ़े लिखे मुस्लिम यही काम कर रहे हैं? सर, अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है कि ये अनपढ़ और बेरोजगार मुस्लिम तो थे ही, जो ना अपने माँ के थे, ना बाप के थे, ना बहन के थे, ना बेटी के थे। आज वही चीज उससे कहीं और भी गंदे रूप में आपको मिलेगी पढ़े लिखे मुसलमानों में। मैं जानता हूं मुस्लिम फैमिलीज जहां घर के अंदर ही सब ये चक्कर चल रहे हैं। ससुर का चक्कर चल रहा है बहू से, घर के अलग अलग, मतलब भाई बहन का तो वो तो बड़ी कॉमन चीज है आके। मैं खुद एक मिला था एक मुस्लिम लड़की से, सर सच्ची बता रहा हूँ। तो वो आई मेरे पास, कहती है मुझे आप नौकरी वोकरी दीजिए, मेरी बहुत बुरी हालत है और मेरा बाप मुझे दुबई में बेचना चाह रहा है किसी शेख के पास। वो 15 साल की लड़की कहती है मैं हर तरह का काम करने के लिए रेडी हूँ, सब हूँ। तो बात करते करते उसने मुझे बताया कि उसको पहली बारी संभोग उसने किया जबरदस्ती। इट वाज हर फादर हु रेप्ड हर। और ये बहुत कॉमन स्टोरी है। कहती है ऐसी नहीं, तो जरूरी नहीं मेरे साथ या बहुतों के साथ होता है। तो सर बेसिकली मेंटल सिकनेस है ये चीज, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कोई बाप बेटी की तरफ पूरी नजर रखेगा। आपको पता है पाकिस्तान में मैक्सिमम लाइफ स्वैपिंग होती है, वाइफ स्वैपिंग मैक्सिमम वहां देखा जाता है, पोर्नो फिल्म्स। तो ये बेसिकली इनका मेंटल सर कुछ इतना गंदगी उसमें भरी पड़ी है, तो उसको कैसे आप रिपेयर करेंगे जाके? तो और जब हिंदुस्तान में जब वो नफरत के साथ जब पैदा हुए हैं और उनको सारे के सारे जितने भी हिंदू हैं वो उनको लगता है कि काफिर हैं और उनको जितना भी हर्ट करेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ अवर रिलीजन, इट इज अ पार्ट ऑफ अवर जिहाद, करते हैं ये लोग इस तरह से। ये मतलब जब ये चीजें इनको बचपन से इनके दिमाग में घुसेड़ी हुई हैं, तो कहाँ रेस्पेक्ट करेंगे सर इन चीजों को? बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन अंदर से ये सब हैवान है, हैवान। और औरतों की इज्जत करना ना कभी इन्होंने सीखा है, ना सीखेंगे, ना कभी सीखे। वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे। हमारे यहाँ तो ये होता है कि अभी जैसे मैंने अपनी मुस्लिम फ्रेंड को पूछा, यार मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बुर्के का चक्कर क्या है। मैंने आप लोग दाढ़ी लगा के आप लोग खुलेआम घूम रहे हो, एक औरत क्यों पर्दे के अंदर घूम रही है? कहते हैं वो क्या है यार, वो एक्चुअली क्या है कि वो है ना, उसका बदन पूरा झक जाता है, आदमी की नजर हर समय उसके ब्रेस्ट की तरफ जाती है, तो दैट इज वाई वो हम लोग को कवर करवा के रखते हैं। भाई तुम्हारी नजर वहीं जाती है, कहीं और नहीं जाती क्या? दूसरों की बीवियां, दूसरों की बच्चियां, वो आपके लिए माँ बहन। हमारे यहाँ तो ये है
कि एक पराई औरत हो जिसकी शादी हो तो हमारी मां स्वरूप होती है। हर बहन को हम लोग मां की तरह मानते हैं, और आपकी नजर पहले वहीं पड़ रही है या क्या? तो इट इज वेरी सॉरी सफर, लेकिन ऐसे किस्से अगर खुल के आ रहे हैं आज, आई एम नॉट सरप्राइज, आई एम नॉट सरप्राइज। ये तो हमने देखा है, आज तक मैंने देखते आ रहा हूं जाके, और ये अगर ये हो रहा है तो वेरी गुड। आई थिंक पुलिस एजेंसी एंड इंटेलिजेंस वालों ने अपने वॉलंटियर भेजे सर, अपने वॉलंटियर, अपने कांस्टेबल लड़कियां भेजी, और उनके साथ वही हुआ जो औरतों, बहुत औरतों ने कंप्लेंट की आके। अभी तो धीरे धीरे जितने भी वहां सफरर हैं, जिनको भी, जिनके साथ ये बुरी हालत की गई है, वो सबके सब आ रहे हैं। अब ये रैकेट है सर, टीसीएस में थे, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग जिनके अंदर नफरत है, जिनके अंदर दिमाग में गंदगी है, जिन्होंने बचपन से यही सीखा है, तो सर वो तो थोड़े और ऑर्गेनाइज वैसे करेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। वो जो इनोसेंट, वो अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी नहीं है। वो तो अपना जिहाद बड़े 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 तरीके से करते हैं और बड़े खुश होते हैं इस बारे में। आज ये लव जिहाद लोग कहते थे नहीं नहीं मन गढ़ंत है ये, सर इट इज अ फैक्ट। मस्जिदों में वहां से पैसे मिलते हैं उनको, उधर बड़े बड़े इस केस में कहा जा रहा था इनको 20-20 लाख मिलने की बात है, तभी तो आई भी साथ में आ गई, तभी तो एनआईए एक्टिव हो गई इस टाइम पे। सर 20 लाख इज द रेट एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ। अगर वो लड़की ब्राह्मण है, अगर वो लड़की बड़ी जात की है, लड़की अगर मीडिया से है, लड़की का नाम, तो वो 20 लाख तो 20 लाख देते हैं, और उसको पटाने के लिए वो लोग 4-5 लाख 6 लाख तो और भी देते हैं। आपको मर्सिडीज चाहिए, आपको अच्छी मोटरसाइकिल चाहिए, वो भी दिलाते हैं। तो ये लेकिन एक और बात आपसे जानना चाहूंगा। देखो ये लोग अच्छी नौकरी कर रहे होंगे, शायद 1 लाख के आसपास तो इनकी सैलरी होगी सारों की, टीसीएस अच्छी कंपनी है, तो इनकी तो जॉब चली गई, 6 लोग तो पकड़े गए, साथ में इनकी जो एचआर है वो भी पकड़ी गई। और देखिए मैं आपको और लड़कियां भी नहीं, और लड़कियां भी पकड़ी। एक सबसे मेन उनकी जो आरोपी है, जिसका काम ही यही था कि वो लड़कियों को पकड़ के किस तरह से छत पे ले जाती थी और वहां पर उनको नमाज पढ़ाना। सर ये रिलीजन कैसे? अच्छा आप तो गंदगी तो कर रहे हो, गंदगी आप कर रहे हो, उसके अंदर रिलीजन ला रहे हो। ये कैसा रिलीजन है आपका भाई, जिसमें दूसरों की किसी की इज्जत ना हो, दूसरों की माँ बहनों को आप माँ बहन ना समझे, उनसे आप इस तरह से उनको एक्सप्लॉइट करें? यार इससे गंदगी नहीं हो सकती, ये तो दिमाग में गू भरा पड़ा हुआ है। ये दिमाग में बात है ना। देखो आजकल हमारे बच्चे भी जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, है ना। अब टीसीएस में ऐसा काम हो गया तो बेसिकली लोगों को बड़ा झटका लग रहा है इस चीज का, तो कि भाई हम अपने बच्चों को भेजते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो वहां भी वो सेफ नहीं है। और कई बार होता है कि बच्चे बता नहीं पाते उस रीजन पे। अब जैसे यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे 6 लोग, मैं उनका नाम दे दूं, आसिफ अंसारी, शफी शेख, दानिश शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अतर, और इनकी जो एचआर थी उसका नाम है नादिया खान। उसको जब कंप्लेंट की गई, निदा खान, उसको जब कंप्लेंट की, उसने कहा ये तो मतलब ईमेल देके कंप्लेंट की गई, यहाँ पे तो ईमेल में काम चलता है। उसने कहा नहीं नहीं छोटी मोटी बातें होती रहती है, इसको परवाह ना करो, और इनको एनकरेज कर रही थी। और देखो जो दानिश शेख है, उसने एक लड़की को ऑफिस लॉबी के अंदर पकड़ लिया सबके सामने, और बड़ी इंप्रेस हो गई लड़की। फिर उसको प्रेशर डालने लगा क्योंकि उसकी हेल्प करने के सामने कोई आया नहीं कि फिजिकल रिलेशन मेंटेन करो। फिर उसको प्रेशराइज करने लगा कि कन्वर्ट हो जाए इस्लाम के अंदर, और निदा खान उसको सपोर्ट कर रही थी उस लड़के को, ये ऐसा काम है। फिर रता और शाहरुख क्या है, उन्होंने लड़की इस वुमन को अब्यूज करते थे, वल्गर कमेंट देते थे, उसकी मैरिज के बारे में बात करते थे कि जैसे एक की मैरिज थी कि भी तुम्हारे को बच्चा नहीं हुआ, और मोलेस्ट करने की कोशिश करते थे। फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स में हाथ लगाने की कोशिश करते, फिर उनको जाते जाते मतलब ऐसे देखते थे जैसे मतलब बड़ा मतलब उसको घिनौना लगता। आप किसी को स्टेयर करो तो लड़की बड़ी घबरा जाती है, ये तो होता है। तो यहाँ पे ऐसा चल रहा था, और ये जितने भी लोग थे ये इसी काम में लगे हुए थे, मतलब इनको इतना इम्प्रेस करना। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वहां पे बाकी लोग क्या कर रहे थे, बाकी लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई। इस एचआर को तो बाकी एचआर को बताते, बाकी लोगों को इन्फॉर्म करते, किसी ने कोई नहीं किया। लेकिन अल्टीमेटली जो एक लड़की थी उसने कहा ये मेरे को बहुत प्यार करता है, तो मैं मतलब उसने घर से खाना ले जाना बंद कर दिया जब यहाँ पे आपका पीरियड होता है, इनका जब पूजा का पीरियड होता है, तो फिर वो अपना सिर ढक के जाने लग गई।
क्योंकि ये क्या करते हैं, मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, मेंटली प्रेशर डालते हैं, फिर ये भी कहते हैं मैं प्यार करता हूँ, फलाना करता हूँ, तो लड़की इस चीज के अंदर मतलब बहुत ज्यादा घिर जाती है। टेम्पल में जाना बंद कर दिया, फिर तिलक लगाना बंद कर दिया, और फिर उसने वर्ड यूज करने शुरू कर दिया इंशाल्लाह। लेकिन फिर बाद में उसके पेरेंट्स ने कहा भाई, आप जब उनको पता चला कि ये तो नमाज पढ़ने लग गई है, उसने कहा भाई तुम जो है ये बेसिकली इसके बारे में बात की, तो उसने उसकी वीडियोस दिखाई कि ये तो बाकी लड़कियों के साथ भी घूम रहा है ऐसे। तो उसको समझ आया लड़की को, और फिर पुलिस में कंप्लेंट की, तो 8 और लोगों ने वहां पे जाके कंप्लेंट कर दी पुलिस के पास, और ये भी हमारे जो भगवान है उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग गए। तो मतलब ये लोग किस लेवल तक गिर जाते हैं, समझ नहीं आता कि इनको क्या अचीव करना चाहते हैं। और देखो एक और आपने केस देखा होगा, पीछे एक वीडियो देख रहा था मैं, एक लड़की हाई कोर्ट की छत पे जाके खड़ी हो गई, 5 फ्लोर था उसका, वहां पे खड़ी हो गई और कहती मैं सुसाइड कर लूंगी। वहां पे पुलिस भी आ गई, वहां पे वो लोग भी खड़े हो गए, फिर किसी ने धोखे से उस लड़की को पकड़ लिया और पकड़ के नीचे ले आए। तो उस लड़की का नाम था रूपाली शर्मा, और उसने एक मुस्लिम से शादी कर ली थी, शादी करके बच्चा हो गया तो उसने उसको छोड़ दिया, फिर से कहा मैं सुसाइड कर लूंगी। और वो भी मतलब मुसलमान, मतलब लव जिहाद की बात है या पैसा की बात है या किसी को एक्सप्लॉइट करने की बात है, यही काम में लगे हैं सारे के सारे मुसलमान आजकल। और आपने सर केस, हाँ एक और बड़े ऑर्गेनाइज जैसे ये लोग क्या करते थे, ये ना नौकरियां किनको दे रहे थे लड़कियों को, जो इकोनॉमिकली कमजोर है। भाई जिसके पास पैसे वैसे हैं वो तो कहेंगे मार गोली, मैं तुम्हारे 20,000 के लिए तो ना परवाह करूंगी, और उसको पगार दे रहे थे कि ये 20, 22, 25,000 तक की। तो लड़की मजबूर हो जाती थी, लड़की को प्रेशराइज इस तरह से इकोनॉमिकली किया जा रहा था। तो ये उनका एक मोडस ऑपरेंडी था। और ये मैंने कहा ना, जब पढ़े लिखे लोग जब ये गलत हरकतें करनी शुरू करते हैं तो बड़े ऑर्गेनाइज वैसे करते हैं, बड़े सिस्टम। सर पहले भी होता था, मेरी बात सुनिए, पहले भी होता था, लेकिन अभी वो गंदगी भर गई है हिंदुस्तान में। बुर्का वॉज नेवर ए इशू, लेकिन अब अपनी प्रेजेंस, अपना जोर दिखाने के लिए, कहीं और तो जोर दिखा नहीं सकते, अब इसके अंदर सडनली आप देखते हैं कि बुर्के वाले काफी बहर रहे, अब जिहादन काफी। अब इसके अंदर भी देखिए कि ये टीसीएस की कहानी जो है, इसमें लड़कियां कितनी इंपॉर्टेंट रोल कर रही थी इन ट्रैपिंग इंडियन हिंदू गर्ल्स। बस उनको उनके धर्म में कहा गया जी हमें तो यही करना है, हमारे लिए तो यही जिहाद है। अब ये है कि सर ये जो 6 लड़के या 8 लड़के, नहीं मेरे ख्याल से 8 भी हो गए, 8 को पकड़ लिया गया, और एक लड़की गायब है मेरे ख्याल से, वो निदा खान, जो अभी तक पकड़ी नहीं गई है, उसकी दूसरी लड़की को पकड़ लिया गया। तो ये सर अभी तो ऐसा है कि ये जिंदगी भर अब निकलने नहीं पाएंगे, आप जितना भी जोर लगा लीजिए। हाँ देखो उदय, एक और बात है ना, अब ये लोग पकड़े गए, इनको जॉब से निकाल दिया गया, अब इनको दोबारा जॉब तो मिलेगी नहीं, मुझे लगता कि इनको दोबारा से जॉब देगा तो ये वैसे भी नौकरी नहीं दे रहा सर, वैसे भी आज नौकरियां दे नहीं रहे। ऐसी हरकतों की वजह से आदमी घबराता है, जब वो 2-3 लोग का कैंडिडेट खड़े होते हैं और बीच में एक सुलेमान रहमान खड़ा हो जाता है, तो सुलेमान रहमान को कोई घास नहीं डालता आज की, बिकॉज ऑफ सच इंसिडेंट्स। अब यही चीज कम्युनिटी के ऊपर बहुत बुरा असर करती है सर, और जो जेन्युइन केसेस है वो भी सफर करते हैं। तो आटा पीसने के अंदर गेहूं वो तो पिसता ही है सर, बिल्कुल भी। अब वहां आप जितना भी विक्टिम वार्ड कार्ड आप प्ले करिए, आप पहले ऐसे जो जानवर हैं, ऐसे जो विलेंस हैं, उनको ठीक करिए, आप अपनी छवि तो ठीक करिए। ऐसे हरकतें करके ये लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारी कम्युनिटी की छवि कितनी खराब हो रही है, कि जेन्युइन केस भी आज सफर कर। उनको कम्युनिटी से क्या लेना, अब जो टेररिज्म फैलाते हैं, हाँ उनको क्या लेना, वो तो अपना धंधा कर रहे हैं बेसिकली। और या आप जैसे कहा ना, देखो आप लड़की से देखो, हमने पीछे वीडियो बनाया था, यूपी के अंदर केस था जहां पे जिम ओनर, उसके 4-5 जिम थे, सारे भाइयों ने जिम खोले हुए थे, वहां पे लड़कियां आती थी, उनको सिखाते थे, टच कर देते थे कहीं ना कहीं, फिर उनको एक्सप्लॉइट करने शुरू कर देते, फिर होटल के अंदर ले जाते थे और वीडियो बनाते थे, उनकी वीडियो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल करते थे। इसके अंदर उनकी जो नहीं था, उसकी जो बहनें थी वो भी इनको सपोर्ट करती थी। जैसे एक लड़की ने उनको घर में बुला लिया कि आओ मेरे घर में आकर अपने भाई के सामने काम करने लग गई वो। तो मतलब इनकी लड़कियां ओपन सपोर्ट करती है, मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता। सर मैं आपसे खाली एक ही सवाल करूंगा कि लाइफ में क्या यही रह गया, मैंने इतना नीचे इतनी नीची सोच रखने की, आप कर क्या रहे हैं? इनकी लाइफ में तो यही रह गया, इनकी लाइफ में तो यही है। सर मैं एक बारी पेरिस में जा रहा था रोड के ऊपर,
तो एक मुझे पाकिस्तानी मिल गया, वो वहां पता नहीं क्या बेच रहा था, पेन बेच रहा था, पता नहीं क्या बेच रहा था। तो उसने कहा साहब आप हिंदुस्तान के हैं क्या? मैंने कहा हाँ हिंदुस्तान के। साहब मेरी मदद करिए, मुझे यहाँ से जाना है वापस, मुझे हिंदुस्तान ले जाइए, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। मेरे को बुद्धू बना के यहाँ लेके आए और मैं यहाँ पर पेरिस में आके फंस गया हूँ। और साहब मेरे साथ क्या क्या काम करवाते हैं, गंदे गंदे काम करवाते हैं सर। मैं तो किसी दिन देखना ये झील के अंदर डूब के मर जाऊंगा, तो मुझे मरने से पहले सर बचा लीजिए, प्लीज हिंदुस्तान ले जाइए। एक मुस्लिम लड़का था जो पाकिस्तान से जिसको लेके आ गए थे और उससे गलत हरकतें करवा रहे थे। आज ये खाली औरतों के ऊपर नहीं है सर, इनका दिमाग इतना गंदा चलता है कि आदमी भी सेफ नहीं, बकरी भी सेफ नहीं, मुर्गे भी सेफ नहीं होते। पाकिस्तान में किसने यही बोला कि 80% तो वहां गे हैं और 20% बाइसेक्सुअल है। तो ये तो इनकी वहां की सोच है सर, ये उनका दिमाग है। और हिंदुस्तान अभी कहीं पीछे नहीं हट रहा। हिंदुस्तान में अभी पता नहीं जो गुस्सा दिखा रहे हैं या बगावत दिखा रहे हैं, वो टीसीएस के जैसे लोगों ने किया, वो इस तरह से दिखा रहे हैं अभी कि ये उनकी बगावत है, ये उनकी फाइट बैक है। तो मेरे ख्याल से लॉ शुड ट्रीट देम वेरी स्ट्रिक्टली और ऐसे एग्जाम्पल करें कि जो दूसरे बेवकूफ हैं, जो दूसरे जिहादी हैं बैठे, वो कभी सोचे भी ना कि किसी हिंदू लड़की या इवन मुस्लिम लड़की किसी की यार किसी की माँ बहन होती है कि उसकी लाइफ बर्बाद कर रहे हो आप जाके, तो उनकी जरूरत ना हो। आज मेरे ख्याल से जैसे ईरान में होता है ना, चौराहे के अंदर क्रेन में आपको फांसी दे देते हैं कि अब उस तरह की हरकतें होनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान में भी कि आप चौराहे पे ऐसे लोगों को लाके उनके कपड़े उतार के उनके जो सेक्सुअल अंग हैं उनको काट के इनको फांसी पे पहुंचाएं, तब जाके दूसरों के अंदर डर होगा। सर ये लातों के भूत हैं, बातों में नहीं मानने वाले, ये बात बिल्कुल सही नहीं बात मानने वाले। उदय, बिल्कुल सही बात है। जैसे लव जिहाद होता है, लड़की को पटा लेते हैं, फंसा लेते हैं, फिर उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं और जो नहीं मानते उसका गला काट देते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे तो कुछ मुस्लिम ने तो टुकड़े कर दिए, लड़कियों के फ्रिज में रख दिया। एक्चुअली इनकी मेंटेलिटी इसी टाइप की है। फिर अब देखिए कुछ तो ऐसे केस आए हैं लव जिहाद के जहाँ पे लड़का हिंदू बन के आ जाता है, कलेवा बांध के आ जाता है और लड़की से रिलेशन रखने लग जाता है। और होता क्या है कि जो हिंदू लड़के होते हैं किसी लड़की को अप्रोच करते हैं तो सोच समझ के बात करते हैं कि भाई हमारी फैमिली भी है, कुछ है, इनको तो पीछे फैमिली कोई नहीं है, इनको किसी का डर भी नहीं है, फर्क भी नहीं पड़ता। फिर ये जो किसी को फंसाते हैं तो उसको भी लूटते हैं, साथ में इनको पैसे मिलते हैं। जो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स बैठे हैं, जो जिहादी ग्रुप बैठे हैं, उनको पैसे देते हैं कि आपने कन्वर्ट कर दिया, आपने एक हिंदू को मुसलमान बना दिया। तो यही काम चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो टीसीएस का केस है बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसके अंदर एक तो एनआईए आ गई है, दूसरे आ गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो। सर अजमेर का केस भी तो ऐसे ही था, सिमिलर, जहां हजारों लड़कियों को फंसाया जा रहा था बड़े ऑर्गेनाइज वे से। वही चीज है टीसीएस में हो रहा है। तो इसका अभी ये रिजल्ट तो देखिए बुरा है जिन्होंने किया है, और गवर्नमेंट इनको खूब सख्ती से इनको निपटे और ऐसे एग्जाम्पल सेट करें कि दूसरे लोग 10 बारी सोचें कि हमें ये गलत काम नहीं करना, दूसरों की माँ बहनें भी हमारी माँ बहनें हैं, और उस तरह से समझे और इसको जिहाद के साथ ना बांधे। क्योंकि सर लड़कियां वैसे होती गलीबल है, उनको बुद्धू बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए वो फंसाते हैं। और हर हिंदू लड़की का फिर एक ही कहानियां होता है कि मेरा अब्दुल तो अलग है, ये और दूसरों की तरह नहीं है, और एंड में पता लगता है कि सारे अब्दुल एक ही हैं, सबकी मानसिकता एक है। वो जो हिंदुस्तान में ऐसे मानसिकता वाले थे उनको अलग कर दिया गया। वो लोग वो हिंदुइज्म में नहीं रह पाए, उनको वहां बहुत मजे आने लगे कि जीते जी तो हमको यही मिलेगा और मरने के बाद भी हमें 72 हो रहे हैं तो मिलने ही वाली। उदय मैं कोई वीडियो देख रहा था, हाँ देखो सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देख रहा था, जैसे एक लड़का एक लड़की को रास्ता रोक के खड़ा हो गया, लड़की चुपचाप निकल गई, मतलब भाग भाग के निकल गई। तो बाद में क्या हुआ, उसी का वीडियो आया कि वहां पे अगले चौक पे पुलिस ने उसको पकड़ लिया लड़के को, और टांग पे तो गोली मारते ही, आपको पता ही आजकल यूपी में तो यही काम चल रहा है। तो यूपी में तो काफी सुधार है, लेकिन उसके बावजूद भी बाज नहीं आते। देखो हर एक गली मोहल्ले के अंदर तो ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी जो दिमाग में घुसा हुआ है वो रोक नहीं सकते। फिर आप देखिए यहाँ पे यूपी में होता था, फिर मध्य प्रदेश में बहुत से केस होने लगे, फिर इस टाइम पे महाराष्ट्र में बहुत से केस हो रहे हैं, वहां से भी रिपोर्ट्स आ रही है कि वहां पे भी लव जिहाद चल रहा है। लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट ने कई जगह में, जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पे एक ऑर्डर पास कर दिया है
कि जो भी लफ्ज याद करेगा उसको 10 साल की कैद होगी, फाइन लगेगा 50,000 का, जो भी जिस स्टेट के अंदर अलग अलग हिसाब किया हुआ है। उसके बावजूद ये केस चल रहा है, लेकिन अब जो टीसीएस के अंदर केस हुआ है, उम्मीद लगती है कि इसके अंदर बहुत सीरियस एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ तो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो आ गई है, साथ पे एनआईए ने ज्वाइन कर लिया है। एनआईए का मतलब है कि यहाँ पे इनको टेरर लिंक लगता है, और आईबी का मतलब है कि यहाँ पे बहुत एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस ब्यूरो यहाँ पे पूरी इंक्वायरी करेगी, और ये जो लोग जेल में गए हैं तो जेल में सड़ेंगे ही, लेकिन बाकी जो इनके पीछे थे, जैसे निदा खान जैसी लड़की जो इनको सपोर्ट कर रही थी, वो भी भागी है। भाई आपको इतना काम कर रहे हो तो डरना क्यों है, सामने आओ पुलिस के, कहो कि मैंने ऐसा काम किया, लेकिन भाग क्यों रहे हो? भाग इसलिए रहे कि अब इनको लगता कि जेल में जाएंगे, जेल में क्या पुलिस ट्रीटमेंट करेगी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा इनका। सर पहले ये नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया जितना पावरफुल हो गया, जो इतना जोर आ गया, वो एक्सपोज करने में बहुत अच्छा काम कर रही है। और आई एम ग्लैड कि ये चीजें उभर के आ रही है जाके। और ये जो ये लव जिहाद में चलो थोड़ी बहुत टाइम के लिए आपको पैसे मिल जाते हैं आके, और उसके बाद आगे क्या है भाई? और वो धीरे धीरे वो लड़की जो कहती है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, उसको एंड में पता लगता है मेरा अब्दुल वैसा ही है। अरे जोर जबरदस्ती करते हैं सर ये लोग, फिर वो लड़की को पकड़ के कैसा टेरराइज करते हैं, उसके माँ बाप को मारने की वो धमकियां देते हैं। तो ये लोग बातों के नहीं है, ये लोग लातों के भूत हैं। इनको सर यही तरीका है कि उनके घुटने में गोली मारी जाए, सर पे गोली मारी जाए, और इनको ऐसा तड़पा तड़पा के रखें, ऐसे एग्जाम्पल सेट करें कि दूसरे बेवकूफ लोग इन और लड़कियों की लाइफ बर्बाद करने के लिए सोचे ना दोबारा। ठीक बात है, बिल्कुल। आप देखो यूपी के अंदर जो पत्थर मारने वाले थे आजकल तो गायब हो गए, कश्मीर में भी गायब हो गए। कश्मीर में दूसरा है, लेकिन आप यूपी के अंदर देखो, पत्थर जो मारते थे हमारे हिंदुओं की रैली के ऊपर, वो आज गायब है, मिसिंग है। और लगता है कि बहुत जल्दी जो लव जिहाद वाले हैं इनको भी भागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे गवर्नमेंट का जो एक्शन है, स्ट्रॉन्ग एक्शन चल रहा है, और इसी चक्कर में गवर्नमेंट इस टाइम पे पूरे तरीके से देख रही है कि हमारी कहीं डेमोग्राफी चेंज ना हो, और सुरक्षा दी जाए जो लेडीज है या लड़कियां हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, हम भी चाहें कि बच्चे बाहर निकले तो सेफ हों, बड़ी बड़ी कंपनी में जाते हैं वहां भी उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो जिहादी है, कुछ लोग कहते हैं इनको पढ़ लिख जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे, बल्कि पढ़ लिख करके और ज्यादा खराब हो चुके हैं। हाँ ठीक है, ये प्रोग्राम खत्म करते हैं, और आपसे कहते हैं कि आप भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों को संभाल के रखिए, और देखिए बच्चों को समझाइए कि कोई प्रॉब्लम हो तो जाए पुलिस के पास, पुलिस आपकी मदद जरूर करेगी। जय हिंद, जय भारत। सर और अगर ऐसे कोई किस्से नजर आते हैं, नासिक वाला या आपको वो जो राजस्थान वाला जो था, अजमेर वाला किस्सा हो, तो कृपया करके हमें लिखिए, हमें इन्फॉर्म करिए, एंड वी विल डू द नीडफुल। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस आज है, काफी सारी हैं, जो जैसे ही ये खबर आती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात सूद साहब एक ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस का एक ही कंडीशन है कि लड़की को मानना चाहिए, क्योंकि लड़कियां जो ये पटा रहे हैं ये वो लोग एडल्ट लड़कियां हैं, और जब तक वो ये नहीं बोलेगी कि हाँ मेरे से बेइंसाफी हो रही है, मुझे गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर वो कहेगी पुलिस के आगे बोलते भाई मुझे तो प्यार है इस लड़के से, अब्दुल से प्यार है, मेरा अब्दुल तो एकदम अलग है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सपोज इट टू दीज गर्ल्स, और उनकी आंखें खुलवाएं। और जो लड़की ऐसे चक्रों में फंस रही है जो बिना सुने सर, उसकी टांगे तोड़ दी जाए। सच्ची कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये टांगे तोड़ देनी चाहिए। एंड एनीवे, सत्यमेव जयते, सत्य आज नहीं तो कल उभरेगा, और ये जो गलत हरकतें कर रहे हैं वो फंसने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ जी सर, अपना पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं यार, ये भी बंद क्यों नहीं हुआ साला? ना, बंद नहीं हो रहा आपका।